दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं जिसने छोटी सी उम्र में वो मुकाम हासिल किया जो इस दुनिया में न सिर्फ मुश्किल बल्कि लगभग असंभव माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स के बेताज बादशाह, एकमात्र भगवान कहे जाने वाले ब्रूस ली की। इनका नाम तो जैसे फुर्ती, ताकत और जुनून का पर्याय है। जहाँ भी एक्शन, फाइट या जोश की बात होती है वहाँ ब्रूस ली का जिक्र तो बनता ही है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस लीजेंड को अभी तक नहीं जानता तो रुकिए, क्योंकि हम आपको ब्रूस ली की जिंदगी और उनके हैरत अंगेज कारनामों की रोमांचक दास्तान सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस जोश से भरी कहानी को और मोटिवेशनल किस्से सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, ऐसी धमाकेदार कहानियां सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। चलिए शुरू करते हैं ब्रूस ली का यह एक्शन से भरा सफर। दोस्तों, आइए चलते हैं उस लीजेंड की जिंदगी की शुरुआत में जिसे दुनिया मार्शल आर्ट्स का भगवान कहती है, ब्रूस ली। उनका जन्म 27 नवंबर 1940 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। उनका असली नाम था जून फैन ली, लेकिन ब्रूस नाम उन्हें उस अस्पताल की एक नर्स ने दिया जहां उन्होंने पहली सांस ली। उनके पिता ली होई च्यून एक चीनी मूल के मशहूर ओपेरा स्टार थे और उनकी मां कैथोलिक थीं। ब्रूस ली के जन्म के कुछ महीनों बाद ही उनके पिता उन्हें लेकर अपने जन्म स्थान हांगकांग लौट आए। दोस्तों, ओपेरा उस समय विदेशों में एक शानदार नाट्य संगीत कला थी जिसे लोग दिल से पसंद करते थे। पिता की फिल्मी दुनिया में गहरी जान पहचान की वजह से ब्रूस ली को महज 3 महीने की उम्र में एक फिल्म में बच्चे का किरदार निभाने का मौका मिल गया। बस यूं ही हंसते खेलते हांगकांग की गलियों में ब्रूस ली बड़े होने लगे और शायद तब किसी को नहीं पता था कि ये नन्हा सा बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन लीजेंड बन जाएगा। दोस्तों, अब ब्रूस ली की जिंदगी का वो पन्ना खोलते हैं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बचपन में ब्रूस ली, जिन्हें आज दुनिया मार्शल आर्ट्स का भगवान कहती है, बेहद कमजोर और डरपोक बच्चे थे। जी हाँ, इतने कमजोर कि गली के सबसे छोटे मोटे बच्चे भी उन्हें आसानी से पीट दिया करते थे। इस पिटाई से बचने के लिए ब्रूस ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक गैंग बना ली। पहले तो वो अकेले मार खाते थे, लेकिन अब गैंग के साथ मिलकर पिटते थे। ये बात जब उनकी माँ को पता चली कि उनका बेटा हमेशा डर के साए में जीता है और हर बार बच्चों की पिटाई का शिकार बनता है, तो उन्होंने फौरन बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ब्रूस को मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु ईप मैन के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दिया ताकि वो डरपोक जिंदगी से बाहर निकल सकें। और फिर 16 साल की उम्र में ब्रूस ने ईप मैन से विंग चुन की सारी कला सीख ली। बस यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। मार्शल आर्ट्स में उनका दिल ऐसा डूबा कि वो दिन रात बस प्रैक्टिस में जुटे रहते। कौन जानता था कि ये डरपोक बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन लीजेंड बन जाएगा। दोस्तों, अब ब्रूस ली की कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। पहले जहाँ ब्रूस गली के बच्चों से मार खाकर घर लौटते थे, अब वो मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद खुद मारकर घर आने लगे थे। उनके घर पर अब हर दिन कोई न कोई शिकायत लेकर पहुंच जाता, आपके बेटे ने हमारे बच्चे को पीट दिया। उनकी माँ जैसे तैसे लोगों को समझाकर टाल देती थी, लेकिन एक दिन मामला तब बिगड़ गया जब ब्रूस की टक्कर शहर की सबसे खतरनाक गुंडों की गैंग से हो गई। ब्रूस ने उस गैंग के एक लड़के को इतनी बुरी तरह पीट दिया कि हंगामा मच गया। ये बात जब उनके पिता को पता चली तो उन्हें अपने बेटे की जान का डर सताने लगा। मजबूरन उन्होंने ब्रूस को हांगकांग से अमेरिका भेजने का फैसला किया। उनके पिता चाहते थे कि ब्रूस पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, मगर ब्रूस का दिल तो मार्शल आर्ट्स में ही रमा था। अमेरिका पहुंचते ही ब्रूस को पढ़ाई और रहने खाने के लिए पैसों की किल्लत होने लगी, लेकिन हार मानना तो ब्रूस की फितरत में था ही नहीं। उन्होंने वहां बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया ताकि अपनी फीस और खर्च निकाल सकें। कौन जानता था कि ये कदम उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा लीजेंड बनाने की राह पर ले जाएगा। दोस्तों, अब ब्रूस ली की जिंदगी की कहानी लेती है एक नया और रोमांचक मोड़। जैसे जैसे उनके पास मेहनत से कमाए हुए अच्छे पैसे जमा होने लगे, ब्रूस ने अमेरिका की एक टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। लेकिन उनका दिल तो मार्शल आर्ट्स के जुनून में डूबा था। यूनिवर्सिटी में भी वो पढ़ाई के साथ साथ दूसरों को मार्शल आर्ट्स सिखाने लगे और तभी उनकी जिंदगी में आई एक खूबसूरत मोहब्बत, लिंडा एमरी। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि सन 1964 में उन्होंने शादी कर ली। इस प्यार की निशानी के रूप में उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। शादी और परिवार बसाने के बाद भी ब्रूस का जोश कम नहीं हुआ। उन्होंने लॉस एंजल्स में अपने नाम से एक मार्शल आर्ट्स स्कूल खोल डाला। इस स्कूल की शोहरत ऐसी फैली कि बड़े बड़े अमीर लोग और हॉलीवुड के मशहूर सितारे भी उनसे सीखने आने लगे। कुछ फिल्मी सितारों ने ब्रूस को सलाह दी कि वो हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाए। बस यहीं से ब्रूस के मन में फिल्मों में काम करने का सपना जागा। उन्होंने कई डायरेक्टर्स से मिलने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, हर बार उन्हें निराशा ही मिली।
किसी ने उन्हें मौका नहीं दिया और दरवाजे से ही बाहर कर दिया। दोस्तों, अब ब्रूस ली की कहानी में आता है वो पल जहां उनका जुनून और हौसला आसमान छूने लगता है। हॉलीवुड में बार बार ठोकर खाने के बावजूद ब्रूस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दिल में एक पक्का इरादा कर लिया कि वो एक दिन हॉलीवुड का सबसे चमकता सुपरस्टार बनकर दिखाएंगे। बस फिर क्या था, वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के पास बार बार हाथ जोड़कर मेहनत और लगन के साथ काम मांगने लगे। उनकी इस जिद को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें छोटे मोटे रोल्स दे दिए, लेकिन वो तो कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे थे। तभी उनके कुछ शुभचिंतकों ने सलाह दी, ब्रूस, क्यों न तुम हांगकांग लौट जाओ और वहां की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाओ। ये बात ब्रूस को दिल में उतर गई। वो हांगकांग वापस लौट आए और सन 1971 में उन्हें एक फिल्म में लीड रोल मिल गया। फिल्म का नाम था द बिग बॉस। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो दोस्तों तहलका मच गया। इसने हॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ब्रूस की एक्शन और एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया और फिर जो हुआ वो तो जैसे सपना था। जिन दरवाजों पर ब्रूस काम मांगने जाते थे, अब वही लोग उनके पास ऑफर लेकर आने लगे। ब्रूस ली अब स्टार बन चुके थे। दोस्तों, अब चलिए ब्रूस ली के कुछ ऐसे कारनामों की बात करते हैं जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वो किस्से हैं जो उन्हें मार्शल आर्ट्स का भगवान बनाते हैं। पहला नंबर, ब्रूस की फुर्ती का तो कोई जवाब ही नहीं था। सोचिए, वो अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े होते थे और उनका बिस्तर 3-4 मीटर दूर होता था। जैसे ही वो बिजली का स्विच ऑफ करते, अंधेरा होने से पहले ही वो अपने बिस्तर पर पहुंच जाते थे। यानी उनकी स्पीड बिजली से भी तेज थी। हैरान करने वाला ना। दूसरा नंबर, ब्रूस पढ़ाई में भले ही ज्यादा टॉप न रहे हों, लेकिन किताबों से उनका प्यार गजब का था। उनकी लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताबें थीं, जिन्हें वो बड़े चाव से पढ़ा करते थे। तीसरा नंबर, ब्रूस की मार्शल आर्ट्स की रफ्तार का तो कोई मुकाबला ही नहीं। वो 1 सेकंड में 6 बॉक्सिंग पंच और 6 लात मार सकते थे। समझ लीजिए, अगर हम उनके सामने फाइट करने की सोचें और पंच मारने को हाथ उठाएं, तो हाथ उठने से पहले ही हम जमीन पर बेहोश पड़े होंगे। ब्रूस ली का हर करतब एक चमत्कार था। दोस्तों, ब्रूस ली की महानता के किस्से तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आइए उनके कुछ और हैरतअंगेज कारनामों को सुनते हैं जो उन्हें मार्शल आर्ट्स का बेताज बादशाह बनाते हैं। चौथा नंबर, ब्रूस के हर पंच और किक में इतनी ताकत थी कि उसका वजन 150 किलोग्राम से भी ज्यादा होता था। जिसे उनका वार पड़ता वो तो बस गया समझो। पांचवा नंबर, जहां आम लोग 70-80 किलोग्राम के पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करते हैं, वहां ब्रूस 160 किलोग्राम के पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि 80-90 किलोग्राम के बैग तो उनके एक ही पंच में फट जाते थे। छठा नंबर, ब्रूस सिर्फ मार्शल आर्ट्स में ही नहीं बल्कि डांस में भी कमाल थे। उनकी कला और नाचने का अंदाज देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। सातवां नंबर, ब्रूस का मशहूर 1 इंच पंच तो दुनिया भर में चर्चा का विषय था। लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। इस पंच से वो सिर्फ 1 इंच की दूरी से सामने वाले को हवा में उड़ा देते थे। क्या बात है। आठवां नंबर, ब्रूस की फुर्ती इतनी जबरदस्त थी कि फिल्मों में कैमरे भी उनकी मूव्स को कैद नहीं कर पाते थे। ऐसा लगता था कि वो कुछ कर ही नहीं रहे। इसीलिए उन्हें फाइट और एक्टिंग थोड़ा धीमे करने को कहा जाता था, लेकिन फिर भी उनके सीन को स्लो मोशन में दिखाना पड़ता था, तभी वो परफेक्ट लगता था। ब्रूस ली का हर करतब किसी जादू से कम नहीं था। दोस्तों, ब्रूस ली की कहानी में अब आते हैं उनके कुछ और दिमाग हिला देने वाले कारनामे, जो सुनकर आप बस हैरान रह जाएंगे। 9वां नंबर, ब्रूस की ताकत का तो कोई जवाब ही नहीं था। वो अपने एक हाथ की सिर्फ अंगूठे और एक उंगली के सहारे एक बार में 1500 पुशअप्स मार लेते थे। सोचिए, ये कितनी गजब की शारीरिक शक्ति थी। वाकई मार्शल आर्ट्स का भगवान कहलाने का हक था उन्हें। 10वां नंबर, दोस्तों, उस जमाने से लेकर आज तक पूरी दुनिया ब्रूस ली की दीवानी है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रूस ली खुद भी किसी के जबरदस्त फैन थे? और वो कोई और नहीं बल्कि भारत के महान गामा पहलवान थे। जी हाँ, गामा पहलवान, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार का मुंह नहीं देखा। ब्रूस ली उन्हें अपना आदर्श मानते थे और उनकी ताकत व हिम्मत से प्रेरणा लेते थे। ये सुनकर गर्व नहीं होता कि भारत का ऐसा सितारा ब्रूस जैसे लीजेंड का भी हीरो था। ब्रूस की ये कहानियां तो बस दिल जीत लेती हैं। दोस्तों, अब हम ब्रूस ली की जिंदगी के उस आखिरी और दिल दहला देने वाले पल की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। जब उनकी फिल्म द बिग बॉस ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स उनके पीछे लाइन लगाकर ऑफर लेकर आने लगे। ब्रूस ने जितनी भी फिल्में की, हर एक ने कमाई के नए कीर्तिमान बनाए। वो सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि मेगा सुपरस्टार बन चुके थे। जो सपना उन्होंने देखा था कि मैं एक दिन हॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा बनूंगा, वो सपना सन 1973 तक हकीकत बन चुका था। लेकिन तभी आया वो मनहूस दिन। उनकी एक
नई फिल्म रिलीज होने में बस 6 दिन बचे थे। ब्रूस अपनी टीम के साथ अगली फिल्मों की प्लानिंग के लिए मीटिंग कर रहे थे जब अचानक उनके सिर में तेज दर्द हुआ। उन्होंने घर जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर अपनी पत्नी के हाथों से दर्द की गोली ली और बिस्तर पर आराम करने चले गए। लेकिन अगली सुबह जब वो नहीं उठे तो उनकी पत्नी घबरा गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने जो कहा वो सुनकर दुनिया थम सी गई। ब्रूस ली अब इस दुनिया में नहीं थे। उस दिन मार्शल आर्ट्स का भगवान और हॉलीवुड का चमकता सितारा हम सबको अलविदा कह गया। उनकी यादें और उनका जुनून आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। क्या आप भी उनके इस अविश्वसनीय सफर से उतने ही प्रेरित हैं जितना हम? दोस्तों, जब ये दिल तोड़ने वाली खबर शहरों, गांवों और पूरे देश में फैली कि हमारा सुपरस्टार मार्शल आर्ट्स का भगवान ब्रूस ली अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो हर आंख नम हो गई। शायद वो लोग भी जिन्हें ब्रूस से कोई शिकायत थी, उनकी याद में आंसू बहाए बिना नहीं रह सके, और जिन्हें ब्रूस से बेइंतहा प्यार था, उनके लिए तो जैसे दुनिया ही थम गई। ब्रूस की मौत के ठीक 6 दिन बाद उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन सिनेमा घरों में रिलीज हुई। दोस्तों, उस फिल्म ने तो मानो स्क्रीन पर आग लगा दी। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और वो फिल्म आज भी हॉलीवुड की तमाम फिल्मों को पछाड़ देती है। लेकिन ब्रूस की मौत का रहस्य आज तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कोई कहता है कि उनकी पत्नी ने उन्हें जहर दे दिया, कोई कहता है कि वो नशे की वजह से जल्दी चले गए, तो कोई मानता है कि मार्शल आर्ट्स की अति प्रैक्टिस ने उनकी जान ली। सच क्या है, ये आज भी किसी को नहीं पता। बस ब्रूस की यादें और उनका जोश हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि बादशाह ब्रूस ली ने सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में जो शोहरत और नाम कमाया, वो इस दुनिया में जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक गूंजता रहेगा। भले ही दुनिया वक्त के साथ बहुत कुछ भूल जाए, लेकिन ब्रूस ली का नाम, उनका जोश और उनकी महानता लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। मेरे लिए ब्रूस ली सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट या सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक मेहनती और नेक दिल इंसान थे। शायद इसलिए भगवान को भी उनकी जरूरत पड़ी और वो उन्हें इतनी जल्दी अपने पास बुला ले गए। लेकिन आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, इस प्रेरक कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ब्रूस ली की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर सच्चे दिल और पूरी मेहनत से अपने सपनों के पीछे भागो तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल और धमाकेदार कहानियां लाता रहूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दें। चलिए ब्रूस ली के जुनून को सलाम करते हैं और अपने सपनों को हकीकत बनाने की ठान लेते हैं।